बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान की उम्मीदों के चिराग जो टमटमा रहे थे पायन होते चंगी पड़ी वाछड़ पे आ गई बारिश थी और वो बिल्कुल बुझ बुझा गए हैं। ये मामला क्या है इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इमरान अहमद खान न्याजी साहब की ही एक दो नंबरी, एक बुग़्ज़, एक नफरत, एक क्या कहना चाहिए मुनाफकत, उसको आपके सामने लेके आना चाहता हूं। बेसिकली वो मामला जो है वो मेरे नोटिस में था, लेकिन सच्ची बात है कि मुझे कन्फर्म नहीं था, और जो चीज़ कन्फर्म ना हो उसको आप बयान करके और हसास मामला हो तो भाई ने एवं खाम खा राह जाते अपने आप को अजाब च पाने वाली गल होंदी। लिहाजा मैंने अपने आप को क्या कहते हैं सिक्योर करने के लिए उस मामले को छेड़ा नहीं था, लेकिन अब चूंकि एक बल्कि दो बड़े अच्छे और मुस्तनद सहाफ़ियों ने एक गल करती है तो लिहाजा मैं अब उस मामले को आपके सामने रखने लगा हूँ। वो मामला ये है कि जनाब ये जो जनरल आसिम साहब हैं जो इस वक्त हमारे आर्मी चीफ हैं, ये जब आर्मी चीफ बनना था, आर्मी चीफ नहीं बनना था, ये मामला जिस पर चल रहा था, तो उन दिनों में जो हैं पाकिस्तान के कुछ दोस्त ममालिक हैं और वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भी उन पाकिस्तान की हेल्प करते हैं। फाइनेंशियल मामलात सीधी जी गल है यार, उन्होंने तो पैसे लेने असी अगले हफ्ते फिर देने, एक जने ने $4 अरब ये सऊदिया ने देने, ठीक है। हमारी तो भाई इकोनॉमी जी है ना वो इमरान खान ने उत्ते पहुँचा दी है, जिहो जिहा उन्होंने मंगण की आदत पई सी ना, वो सारे को मांग के खांदा सी, उन्हें पाकिस्तान में भी उसे कमे लाता है और इसको सीधा करने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने सुबह के व्लॉग में वो बात की कि डार साहब ताड़े करिश्मे नजर नहीं आ रहे, और बात ठीक है नहीं नजर आ रहे, लेकिन डार साहब या उन नून लीग की तरफ से जो उनके हाई अफसर की तरफ से मैसेज ही आता है कि बहू जी टाइम लगेगा, इमरान ने बहुत काम खराब करता है, भाई टाइम लगेगा पर थले लोगों को टाइम कोई नहीं बहू जी, और आपके पास इलेक्शन में भी टाइम नहीं है। जिस तरह के सर्वेज अब तक हो रहे हैं वो मैं आपसे अर्ज करूं, उन सर्वेज में आप दी वारी बहुत थले जा रही है, लेकिन मुझे पता है कि जब इलेक्शन आएगा तो लग पता जाएगा उस गल्ला होड़ हो रही हैं। मगर मैं कहना ये चाहता हूं कि सर पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है माशी तौर पे, तो सर फिर उसको ठीक करने का जिम्मा डार साहब लिया था ना, तो भाई हुण जिम्मा पूरा करो। हुण इधर उधर दियां इफ्स एंड बट्स चूके चनाचे आएंगे जाएंगे ये नहीं चलना, सीधी सीधी गल करो कि बहू जी ए काम है और ये भाई हुण बाहर भावें तरला पाओ भाई, ठीक है, भावें तुसीं उत्ते जाके तड़ी लाओ, चाहे आप जो मर्जी करे, हुण इकोनॉमी सीधी करो। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी जनाब चूंकि इमरान खान कर गया सी लिहाजा असीं नाकाम हो गए, तो आप नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। लिहाजा इस तरफ आने की जरूरत है। तो पाकिस्तान के वो दोस्त मुल्क जो आपको हमेशा मदद करता है और ताड़ी एक आवाज़ से दौड़े आता है, उन्होंने तकलीफ होती, कहता यार ए मेरा बरादर मुल्क है, इहदे कोल एटमी बम भी है, तो ये वाहद इस्लामी मुल्क है यार, तो यार इसकी मदद करनी चाहिए। वो बेचारा साडे लिए ना तड़फदा रहिंदा। असी भाई बड़े लेकिन चलाक लोग हाँ, असी जनाब उहदे कोलों तड़फा तुड़फा दहा गए ना कि असी बड़ी तकलीफ ही च पैसे पूसे लै गए, असी अपनी मौजा मारनी शुरू कर देने, असी फिर उस पासे आ जाते हैं। तो वो उनसे फिर मशवरे लिए जाते हैं कि सर क्या करें। अब ये अगले को प्रेज करने की बात होती है, उन्होंने प्लीज़ करने की होंगी कोशिश, यानी खुश करने की कि देखो सर असी तुहाडे तो पूछ के अपना आर्मी चीफ लाना जी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। वो मुल्क जो है उसको ये रिपोर्ट भिजवाई गई इमरान खान की तरफ से कि जनरल आसिम जो है ना वो सर ठीक आदमी नहीं है, और उनके कोई मतलब उनके बारे में नेगेटिव बातें जो उस मुल्क के ख्याल में नेगेटिव बातें थीं वो बताई गई। अच्छा वो मामला जो है वो मुझे मालूम है क्या है, लेकिन मैं उसको खोलना नहीं चाहता, इसलिए कि वो मामला खोलने से चीज़ें किसी और कोई और रुख अख्तियार कर लेंगी। मैं इसको सिर्फ पॉलिटिकल एंगल पर रखना चाहता हूँ, इसको कोई और एंगल नहीं देना चाहता। तो इमरान खान साहब ने जनरल आसिम के हवाले से वहाँ पर ये बातें की। जब ये बात कि जनाब जनरल आसिम जो हैं वो उस मुल्क में वारिस नहीं आ रहे थे, वो जो इन्फॉर्मेशन इमरान खान के लोगों की तरफ से दी गई थी उसके बाद तो फिर वहाँ से क्या कहते हैं एक जो रिस्पॉन्स आया प्राइम मिनिस्टर को और इस मौजूदा हुकूमत को, वो बड़ा कोल्ड सा था इस हवाले से, जनरल आसिम के हवाले से। और ये खाक सर उस दिनों में इस हवाले से बाकायदा व्लॉग्स में वो बातें ओपनली कर चुका है कि वो केड़ा भाई सी जिन्हें बाकायदा जो है एक नापसंदीदगी का इजहार किया था। फिर वाकया ये हुआ कि
प्राइम मिनिस्टर ने क्या हुए ऐ की हो गया है, ऐ तो गल्लां झूठ ने जिहड़ियां दसी जा रही हैं। लिहाजा फिर सर उस जो सफ़ीर साहब थे उनको सर उठाया गया सोए हुए, उनको उठा के तो बताया गया कि बाऊ जी जिहड़ियां गल्लां तुहानूं इमरान दे लोगां दसियां वो गलत ने, इंज नहीं गा गल इस तरह हैगी है। अच्छा वो जो है फिर वो सफ़ीर साहब क्लियर हुए, फिर उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के भेजी। उस रिपोर्ट पर उस मुल्क का फिर जो फर्मा रवा है उसने कहा कि चलो ओके, फिर अगर इंज गल ठीक है तो फिर इंज ही ठीक है, फिर कोई गल नहीं आन दो। फिर जनरल आसिम नसीर साहब जो हैं उनको बाकायदा नॉमिनेट किया गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हद तक जनरल आसिम के खिलाफ थे, और वजह सिर्फ एक कि उन्होंने बतौर DGISI जो है वो उनकी बेगम साहबा या उनके ख़ानदान के दीगर जो अफराद थे, वो गोगी खाला या गोगी खान या फरा गोगी जो भी उनका नाम है, एक्चुअल नाम है असली भूल गया, इस करके मुख्तलिफ नाम ले रहे हैं, और उनके बारे में जो करप्शन की दास्तानें थी वो इमरान के सामने रखी थी कि भाई ने ए तुहाडे घर दी मामला ने, इन्होंने जरा सीधा करो, अपनी मंजी थले डांग फिर लो। वो इमरान खान ने कहा कि नहीं इसको चेंज करो, ये तो मेरे घर पे नजर रख के बैठा हुआ है। ये उनको गुस्सा एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को था जो रियासत मदीना का दावेदार था और जो ये कहता था कि मेरे तो अलावा सारी दुनिया करप्ट है, मैं अकेला ईमानदार। अच्छा मैं आपसे अर्ज करूं, जो शख्स ईमानदारी के दावे करता होगा ना और वो पॉलिटिक्स में होगा, आप यकीन करें कि उन्होंने तुसी फोल के वेख लो, सब तो बहुत करप्ट निकलेगा। कल रात को जो करप्शन की दास्तान एक बार आई है, दसो 6 अरब रुपया भाई ने किस तरह डकार गए मियाँ बीवी, पता ही नहीं लगन दिता उन्होंने, ठीक है। यानी 6 अरब रुपए दे वो सैट सन, 3 करोड़ वैल्यू लवा के 1.5 करोड़ दे के ते बाकी जनाब जेबी च पा गए। क्या जबरदस्त, फिर नहाते धोते साफ सुथरे, क्या जबरदस्त जनाब, हैंडसम भी बड़े ने तो ईमानदार भी बड़े ने। ऊपर से उस्मान डार साहब को तड़ियां ला रहे हैं कि तू अगर क्या कहते हैं वो बुशरा बेगम साहबा को अगर आपने पिंकी पीरनी का तो मैं आपके घर में घुस के मारूंगा। तो वो अता तरड़ साहब की जेडे ना वो लत्तां कंबी जा रही हैं, उन्होंने हाथ कंबने शुरू हो गए उसकी तड़ी सुन के। यार अगर इतने डरे हुए हैं सर तो फिर घर जाओ बहू जी, छो, फिर आप हुकूमत ना करें, फिर आप पहले ली थां से ठीक हो, फिर उत्थे रहो जाके। खैर बात और तरफ चली गई। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये ब्रेक की है, ऑन रिकॉर्ड जो ब्रेक की है, मैंने भावें पता हो ना पता हो, लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड ब्रेक की है वो एजाज सैयद साहब और उमर चीमा साहब ने अपने व्लॉग्स में की है। और मैं इस हवाले से जो इन्फॉर्मेशन पहले दे चुका हूं वो सिर्फ इतनी थी कि उस ब्रादर मुल्क की तरफ से कोल्ड शोल्डर और नापसंदीदगी का इजहार किया गया हमारी हुकूमत को कि बहू जी ऐ नहीं करना, और शर्मुल शेख से फिर साडा प्राइम मिनिस्टर नसदा होया सीधा जाके ते बैठ गया सी उत्थे अपना क्या कहते हैं वड्डे भाई दे पैरां च कि वड्डे भाई बाजवा साहब नूं रहन दईए। वो सारी बहुत तफसील के साथ मैं आपको बता चुका चीज़ें। तो ये बात है, और अब इमरान खान साहब उससे आसिम साहब नूं जनरल आसिम साहब दे तरले पा रहे हैं कि कुछ खुदा का खौफ कर ले, वो देखिए मुल्क है, वो देखिए बचा ले। ये मुल्क बचाण बचूण की गल्लां नहीं कर रहे, अल्लाह खैर रखे, पाकिस्तान नूं कुछ नहीं हुंदा, सत्ते खैर ने पाकिस्तान नूं, लेकिन इमरान खान नूं अपनी फिक्र पई है। सर इनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं जिसकी वजह तो चीका मारते पे ने, और मैं आपसे अर्ज करूं कि 1-2 केसेस में तो भाई ने गिरफ्तार हो जाना बाकायदा, खास तौर पे साइफर वाले मामले के ऊपर ते भाई जड़े ना वो उन्होंने FIA के हथों गिरफ्तार होना है क्योंकि वहां पर मुकदमा दर्ज होने के करीब आ गया हुआ है। ये वो सारा सीन है जिसकी वजह से वो आसिम साहब को वादा मार रहे हैं, टारा दे रहे हैं कि रब दा ना जे मेरे ते करन दी नज़र करो, लेकिन सर वहाँ से नहीं हो रही और नहीं होगी। मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि अब जो भी इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट करेगा, चाहे वो पाकिस्तान के अवाम हो, चाहे पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान के सियासतदान हो, चाहे उदी अपनी पार्टी के बंदे होन, सर वो गलती पे रहेगा, वो बहुत बड़ी खता पे करेगा। इसलिए कि ये मौसम कुछ आदमी हैं, इन्होंने साबित किया जनरल बाजवा के हवाले से। आप देख ले जो बातें इन्होंने की। जनरल बाजवा वो शख्सियत सर जिन्होंने 2 हुकूमत तोड़ी हैं। अच्छा मैं आपसे अर्ज करूँ, एक जनरल जिया एक हुकूमत तोड़ी भुट्टो साहब की, उसके बाद जनाब जनरल मुशर्रफ एक हुकूमत तोड़ी, अयूब एक हुकूमत तोड़ी, या ये तो खैर तोड़ी कोई नहीं, खैर बढ़ने नहीं दी लेकिन उसने तो कंटिन्यूटी में ली। तो ये 3 जरनैलों ने तो एक हुकूमत तोड़ी ना, बाजवे ने 2 हुकूमत तोड़ियां भाऊ जी।
یعنی جو دو حکومتاں دا کیا کہتے ہیں دھڑن تختہ کیا یا انہوں نے فارغ کرایا گھروں گھری بھجوایا. ایک وہ اپنا تھے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب, انہوں نے بھائی نے گھر بھجوایا, حکومت ختم ہو گئی سی نا, پھر نئی حکومت بنی. پھر اس کے بعد یہ عمران احمد خان نے صاحب. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ باجوہ صاحب کے جو دور ہے 6 سال کا, اس میں آپ گن لیں نواز شریف, شاہد خان عباسی, عمران خان اور شہباز شریف, تے پائے نے 4 پرائم منسٹر پکتائے نے جنرل باجوہ نے. تو یہ جن کے میرے نام گنوائے ہیں انہوں تو وڈے کرو سن, ٹھیک ہے. لیکن عمران خان کے اوپر ان کے بہت سارے احسانات تھے نا. عمران خان کا تو آئین مسئلہ بھی نہیں. عمران خان کا مسئلہ تو صرف ہے کہ میں ہوں تو بس ٹھیک ہے. تو عمران خان تو یہی لے کے آئے سن. تو جس طرح کی گفتگو ان کے بارے میں کرتے ہیں یہ کوئی مطلب محسن کش آدمی ہی کر سکتا ہے. خیر اب ان کے اوپر مزید ٹرسٹ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں چودھری برادران آف گجرات آف نت ہاؤس تے انہوں دی مرضی پائن کر کے ویخ لین. ویسے میری اطلاع یہ ہے کہ محمد صلاحی صاحب نے ملاقات کی ہے عمران خان کے ساتھ, اور عمران خان سے انہوں نے کہا کہ بہو جی تہاڈی مہربانی ہے, یہ اسمبلی کوئی نہیں توڑنی, ابھی آپ تھوڑا سا ٹائم دیں, پروجیکٹ ہیں آن گراؤنڈ چل رہے, انہوں نے پورا ہو لیندے ہو, پھر اسی لوگوں جا کے کوئی بہتا رولا پاس کریں گے, ورنہ تے چیزاں خراب ہو جانگیاں. یہ انہوں نے بات چیت کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری محمد صلاحی جو عوام میں پبلک میں یہ کہتے نہیں سکتے کہ عمران ساڈا لیڈر ہے, جو وہ کہے گا کر دیں گے, یہی پرویز علی کہتے ہیں. لیکن ویسے پرویز علی کیا کہتے ہیں, شاہ ابو قریشی صاحب نے انٹرویو میں کہہ دیا کہ پرویز علی نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے, وہ کہتے ہیں بھی اسمبلی کو چلنا چاہیے 3-4 مہینے ایسا چلنا چاہیے. پرویز علی خود کہہ چکے ہیں کہ اپریل مئی اپنا مارچ اپریل تک تو آپ بھول جائیں نا کہ اسمبلی ٹوٹے گی. اچھا آج جب میں آپ سے ولاگ کر رہا ہوں اس وقت صدر مملکت کی ملاقات جو ہے وہ جاری ہے پرویز علی صاحب کے ساتھ, اور پرویز علی صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ یعنی آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں. عارف علوی صاحب اور پرویز علی صاحب جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جناب اسمبلی جڑی نا وہ توڑی جائے کہ نہ توڑی جائے, یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن اس میں جو اب تک کی چیز مجھے میرے ذرائع نے بتایا وہ سامنے آئی ہے, وہ یہی ہے کہ بہو جی اسمبلی نہ توڑنے پر دونوں کا اتفاق دکھائی دے رہا ہے. لیکن پرویز علی بالکل ایڈمٹ ہے کہ بھائی نے اسمبلی کوئی نہیں توڑنی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عمران خان کی امیدوں کے چراغ جو ٹمٹما رہے تھے نا بھائی نا, انہوں نے لو مدم نہیں ہوئی, ختم ہو گئی. انہوں نے بھائی نے واچھڑ پہ گئی, انہوں نے بارش پہ گئی, انہوں نے جو محمد صلاحی نے کل آگے کہا نا کہ خان جی یہ اسمبلی نہیں توڑنی, تہاڈی مہربانی ٹائم دے دو, اس کا مطلب یہی تھا کہ اسی کوئی نہیں توڑنی, چلنا سے تو یہ بڑا کلیئر میسج جو ہے وہ دے دیا گیا. دیکھیں چودھری محمد صلاحی کو عمران خان پسند ہوں گے, چودھری پرویز علی کو عمران خان پسند ہوں گے, ان کے گھر والوں کو عمران خان پسند ہوں گے, وہ ان کو لیڈرز مانتے ہوں گے. لیکن اس فیملی کی ایک جو خاصیت ہے چودھری محمد صلاحی کی فیملی کی, اور وہ اپنے منہ سے یہ بات بتا چکے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے جذبات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں اور فائدہ نقصان پلس مائنس کر کے ٹردے کرو. اس کے علاوہ وہ گھر سے سیاست کرنے نہیں نکلتے. سیاست ہوتی ہی فائدے نقصان کے لیے. یہ اس طرح کے جو دھڑے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں. لیڈر جو ہوتے ہیں نا وہ سر سیاست کرتے ہیں ملکوں کو آگے لے جانے کے لیے, قوموں کو آگے لے جانے کے لیے. اور پاکستان کے اندر سر اس وقت جو اقتدار کے کھیل میں شریک لوگ ہیں انہوں لیڈر پائے فی الحال جڑے نا اس سائڈ سے بیٹھے ہیں. شریک وہ ہیں, انہوں نے پارٹیاں ہیں نے, 2 لیڈر ہیں, سچی بات ہے, اور دونوں پرانی پارٹیاں, ایک نواز شریف ہے سر, دوسرے پاس زرداری اور ادا پتر بلاول. باقی جتنے اس وقت کیا کہتے ہیں کھیڑتے کھوڑتے پے ہیں نا ان کے پاس حل نہیں ہے پاکستان کے معاشی مسائل کا. یہ زرداری صاحب کے پاس حل ہو سکتا ہے, یہ نواز شریف کے پاس ہو سکتا ہے. باقی جڑے نا یہ بس باکس دے وچ رہ کھیڈ رہے ہیں, ادھروں پیسے کٹ کے ادھر پا دے, ادھروں کٹ کے ادھر پا دے, ایک کھاتا کلوز کر دے, وہ کھاتا کھول لے, منشی گیری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عمران خان سمیت سارے منشی گیری کر رہے ہیں. یہ پیسے کما نہیں سکتے. پیسے کمانا ایک آرٹ ہوتا ہے, قوموں کے لیے پیسے کمانا ایک آرٹ ہوتا ہے. وہ کام جو ہے نا وہ پولیٹیکل اکانومی کو جو بندہ سمجھتا ہے وہی کر سکتا ہے. اور یہ لیڈرشپ جو ہے نا یہ 2 لوگوں میں موجود ہے. عمران خان اسی بھگت بیٹھے ہیں, دیکھ لیا. دونوں کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سی پیک ایک بندہ لے کر آیا, دیکھیے اس نے ایک پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ وہ اس کو پاکستان کو ایک نئی راہ دی نا.
$60-70 का जो पैकेज लै गया और दूसरे ने उसको अमली जमा पहनाने की कोशिश की, तो ये दोनों में है। इमरान खान से हर शय पैक करती फड़ के, लिहाजा उनकी बात करो। बल इमरान खान की भाएं उम्मीदां जिहड़ियां ना उठा ठैया हो गया इमरान खान का, उहदा टीन डब्बा गोल ले, लेकिन ये है कि ये टीन डब्बा खड़कदा जरूर रहेगा, ये मैं आपको बता दूं, रोला पाई रखेगा। ए भाएं वो जिहड़ा ना क्या कहते हैं छनकना है इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की सियासत के नकार खाने की ये वो तूती है जो सर बजती जरूर रहेगी। कोई इसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ जाना चाहे तो चला जाए, ना जाना चाहे तो ना जाए, लेकिन ए भाएं तूती है ऐसे तरह की कि इन्हें बजते रहना चाहिए फिलहाल। लेकिन उसकी आवाज़ और उसके सुर जो है वो बेसुरे दिखाई दे रहे हैं, मुझे कम अज़ कम ऐसे ही लग रहा है। हो सकता है आपको ना लग रहा हो, जो भी आपको लग रहा होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना, मिलते अगले व्लॉग में।